कारम डैम रिसाव मामले में पुलिस प्रशासन और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर लगातार बने हुए हैं। यानी 3 दिन का पूरा घटनाक्रम है और अभी तक राहत जैसी स्थिति तो कम से कम समझ नहीं आ रही है, चूंकि जो तमाम उपक्रम किए गए हैं उन उपक्रमों में कोई भी ऐसी कारगर जुगत अब तक नहीं बन पाई है कि उसके वाटर लेवल को कम किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ तमाम तरह के सवाल लगातार उठ ही रहे हैं। आपको बता दें कि कारम डैम के रिसाव को लेकर कल तक जो घटनाक्रम हुआ, ट्रैफिक भी रोकने की कोशिश हुई, आवागमन रोकने की कोशिश की और इसके अलावा एक आदेश धारा 144 का पहले ही निकाला जा चुका है। उस लगभग अगर हम बात करें धार जिले की तो 1 दर्जन से ज्यादा गांव के नाम उसमें हैं। इसके अलावा जो पड़ोस का जिला है वहां के गांव भी प्रभावित हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच मंत्री का भी एक आदेश सामने आया है जिसमें जांच की बात कही जा रही है। हालांकि कल तक जब हमारे सहयोगी जफर अली ने कमिश्नर से सवाल किया था तो कमिश्नर ने अभी प्राथमिकता जो रेस्क्यू है, जो बचाव है, उस काम को दिया था और इसके अलावा जांच आने वाले समय में, हालांकि इशारा उन्होंने भी किया था, लेकिन अब एक जो समिति के गठन की बात कही जा रही है कि तुलसी सिलावट ने ये आदेश दे दिया है। तुलसी सिलावट इस पूरे मामले की जांच को लेकर बड़े संजीदा भी नजर आ रहे हैं और विशेषज्ञों की जांच समिति भी गठित की जाएगी। इसके अलावा एक और अहम बात जो सामने आ रही है, चूंकि जो धारा 144 का आदेश है, उस आदेश को पढ़ने से ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों और समझाइश के बाद भी लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए शायद तैयार नहीं है और ऐसे में अब मुनादी पिटने से लेकर तमाम तरह के उपक्रम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि जान माल के नुकसान से बचा जा सके। हमारे सहयोगी जफर अली जुड़े हुए हैं। जफर जी, 3 दिन हो गए हैं, यानी परसों, कल और आज 12 तारीख जो बीच का दिन था कल का, वो बहुत कठिन सा लग रहा था क्योंकि पूरे दिन में तमाम घटनाक्रम हुए। लेकिन अब खबर इस तरह की है कि कल रात भी लोगों को अपने घरों से ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए प्रशासन को पूरी रात मशक्कत करनी पड़ी। जी, बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा कि कल शाम तक के जो प्रशासन की जो डैम से जो लोड कम करने के और जो वाटर लेवल कम करने के जो प्रयास है, वो लगातार अभी भी जारी हैं और कहीं न कहीं प्रशासन को इसका अंदेशा है कि अब डैम फूट सकता है। तो देर रात्रि लगभग 1 बजे के लगभग में वहाँ के जो गाँव आ रहे थे, जहाँ से लोग हटे नहीं थे, लोगों का कहना था कि हमें ना मुआवजा दिया गया है और बिना मुआवजे के हमें यहाँ से हटाया भी जा रहा है। और फिर जो क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो यहाँ पर भारी मात्रा में किसान भी रहते हैं, तो किसानों का ये था कि उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो खेती है, फिर बड़ी मात्रा में उनके पास जो पशु हैं जी, उनको वो कैसे, यानी कि जो प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वो सिर्फ अभी जो वहाँ की जो जनता है उसको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए अलग-अलग टीमें भी गठित की गई हैं। बिल्कुल, अगर हम केवल धर्मपुरी तहसील की ही बात कर लें जफर, तो यहाँ कोठीदा, भारूदपुरा, इंगलीपुरा, दुगनी, डहरिया, सिमरली और इसके अलावा हम बलवारी, लालबाग, सिरसोदिया, ये तमाम जो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं जहां के लोगों को बाहर निकालना है। धारा 144 का आदेश जो है वो 12 तारीख की सुबह 8 बजे से ही प्रभावी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि प्रशासन की अगर हम व्यवस्था देखें, जो आपने वहां से हमें विजुअल्स भेजे हैं, उसमें बहुत प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है कि जो कैंप हैं बनाए गए हैं, शाला भवन है, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इसके अलावा पंचायत भवन है, ये तमाम जो स्थान है, माध्यमिक विद्यालय लालबाग है, पंचायत भवन सिरसोदिया है, ये तमाम स्थानों पर लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। मंत्री लगातार वहां पर मौजूद हैं, तुलसी सिलावट जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर हम कलेक्टर्स की बात करें, दोनों जिलों के कलेक्टर लगातार सक्रिय हैं, एसपी सक्रिय हैं, तमाम कोशिशें वहां पर की जा रही हैं। जो आप पूरी जानकारी वहां से विजुअल्स जो आप भेज रहे हैं, जो जानकारी आप दे रहे हैं, तो प्रशासन अपनी तरफ से अलर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो ग्रामीण हैं, चूंकि 1 दर्जन से ज्यादा गांव केवल धर्मपुरी तहसील के हैं, इसके अलावा पड़ोस का जिला है, वहां के भी 1 दर्जन के आसपास गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो तमाम लोग हैं, ये आसानी से अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या अब ऐसा लगता है कि प्रशासन को सख्ती बरतने की आवश्यकता होगी या रात में जो मुहिम चलाई गई उसमें ये पूरे गांव खाली करा लिए गए हैं?
बिल्कुल सर, अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक लगभग पूरे ही गाँव खाली हो चुके हैं। कुछ ही लोग हैं जो अपने आप को मतलब जो बेड़ी इलाका है, जो ऊपर जो बेड़ी है, वहाँ पर हम्म। जाकर के बैठे हैं और वो यानी उनके गाँव को छोड़ कर के नहीं जाना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं प्रशासन की से छुपे हुए हैं और लोगों का कहना है कि उनके जो पशु हैं, वो यहाँ पर हैं और फिर जो अभी जो प्रशासन की जो यानी जो प्रशासन ने जो व्यवस्था की है, हम्म। वो सिर्फ़ अभी जो वहाँ की जो जनता है, उनको हम्म। बचाने के लिए की है और अभी जो फिलहाल में जो कंडीशन है, उसमें जो नाली खोदी जा रही थी, वो हम्म। भी असफल रही है। फिर एक हम्म। जो बड़ा पाइप हम देख रहे थे, वो हम्म। भी एक असफल रहा है। उससे भी एक यानी एक राहत की खबर आनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया वो। हम्म। तो उसकी वजह से अब डैम फूटने के फुल चांस लग रहे हैं। बिल्कुल। और बारिश की स्थिति क्या है आपके इलाके में? जी। चूंकि अगर हम कल से आज तक की बात करें तो राजधानी में तो बारिश ना के बराबर हुई है, लेकिन क्या उस इलाके में अब भी ऐसी स्थिति है कि जो वाटर लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है? जी, बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा कि कल देर शाम तक की को बारिश नहीं हुई थी, लेकिन हम्म। अभी फ़िलहाल में हल्की बारिश वहाँ पर हो रही है और जो डैम का वाटर लेवल है, वो भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, डैम का वाटर लेवल बढ़ रहा है। दूसरी जी, तरफ जी। अगर हम एक जो जानकारी है वो कितनी सही है कितनी नहीं है, मध्य प्रदेश के जो जल संसाधन मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, जी। उन्होंने कारम डैम लीकेज के संबंध में विशेषज्ञों की एक जांच समिति गठित कर दी है और समिति को शीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। और इस संबंध में जिन लोगों ने लापरवाही की है, ये कहा गया जी। है इस आदेश में, लापरवाही पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित कर कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या मंत्री और सरकार की तरफ से भी अब जिस बात से कल कमिश्नर थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए, इस टास्क से जब निपटेंगे तब जांच की बात होगी। अब जो जल संसाधन मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट, उनकी तरफ जी। से क्या इस तरह का कोई आदेश जारी हो चुका है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए उन्होंने किसी समिति को, विशेषज्ञों की समिति का गठन कर दिया है? जी, बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा कि अभी इस प्रकार से कोई आदेश सामने नहीं आया है, लेकिन एक सोशल मीडिया पे और जो उस डैम से जुड़े जो ग्रुप हैं, वहाँ पर एक मैसेज ज़रूर वायरल हो रहा है, जिसमें एक जाँच समिति गठित होने की बात मंत्री तुलसीराम सिलावट की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल। कल विधायक जी भी धरने पर बैठ गए थे और एक कोई जो स्थानीय व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार डैम के काम को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े किए थे, बहुत सारे स्थानों पर उन्होंने कंप्लेंट भी की थी, वो भी लगातार सक्रिय थे। तो अब वहां प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक चुनौती लोगों को सुरक्षित बचाना और दूसरी चुनौती उन तमाम आरोपों की जांच और उन तमाम आरोपों पर सवालों पर जवाब देना जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। तो प्रशासन, जो बड़े अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस वक्त एक दोहरी परेशानी से जूझ रहे होंगे। जी। जी, बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा कि जो आला अधिकारी मौके पर पहुँच रहे हैं या मंत्री भी हैं, उनसे जब इस जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, इस पर सवाल करने पर वो अभी फ़िलहाल रेस्क्यू की बात कर रहे हैं और जाँच के विषय में जो वो बता रहे हैं कि पहले रेस्क्यू हमारे लिए ज़रूरी है, उसके बाद में जो भी जाँच होगी, करेंगे। फिर जो कल विधायक जी जो धरने पर बैठे थे, उनका भी आरोप है कि उन्होंने पहले भी विधानसभा में ये मामले को उठाया था, पहले भी इसकी कई अधिकारियों को शिकायत की थी। फिर वहीं के एक जो नीतीश और लोकेश नामक जो व्यक्ति हैं, उन्होंने भी स्थानीय जो जिला अधिकारी हैं, उनको भी इसकी शिकायत की थी। सीएम हेल्पलाइन पे भी उनकी L4 अधिकारी पर उनकी शिकायत चल रही है, लेकिन उनका कहना है कि मेरी शिकायत का कोई निराकरण नहीं किया गया, जिसका नतीजा सामने है। अच्छा जफर, अगर हम चूंकि आपने पूरे समय मौके पर रहकर तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम जो हालात मौके पर निर्मित हो रहे हैं उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा, क्या जी। ऐसा लगता है कि केवल जो भारी वर्षा हुई है, बहुत अधिक बारिश होने के कारण जो बैक वाटर है, जो तमाम जगहों से, जिन सोर्सेज से इस डैम में पानी आना था, वहां अत्यधिक पानी आने के कारण ये हालात बने हैं, या फिर वाकई में कहीं निर्माण में कोई ऐसी कमी रह गई? क्योंकि अभी निर्माणाधीन है। अगर हम काम की बात कर लें तो अभी 300 करोड़ से ऊपर का ये डैम है, जिसमें लगभग 30% ही काम शायद हो पाया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है डैम। और ऐसे में वाटर लेवल बढ़ना इस निर्माण के लिए, इस डैम के लिए मुसीबत बना, या जो सवाल तमाम लोग उठा रहे हैं, अव्यवस्था होने के बाद प्रश्न बहुत खड़े हो जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोशिश यही रहती है कि चूंकि डैम का निर्माण हो रहा है, इससे किसानों की भलाई होनी है, बहुत सारा जो इलाका है वो 12 महीने
यानी 365 दिन सिंचित हो सके, इसके लिए चिंता की गई। तो क्या वाकई में जो परिस्थिति है वो भारी बारिश के कारण निर्मित हुई है, या फिर कहीं ना कहीं जो डैम की बनावट है या डैम बनाने में जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी उसमें कहीं कोई कमी रह गई? जी, बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा कि कल जब हम वहाँ पर मौजूद थे, स्थानीय लोगों से भी बात की, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उनका कहना था कि डैम का काम पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले डैम पे पानी को जो रोका गया है और उसके कारण सर एक बात ये भी है कि इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो आस-पास लगा हुआ है, मांडो, मानपुर, जो जितने भी जो आइट साइड पहाड़ी क्षेत्र है, वो टोटल ही पानी इस डैम में इकट्ठा हुआ है और उसी के कारण ये डैम लीकेजिंग हुआ है। बिल्कुल, यानी समय से पहले पानी रोकने की जो कोशिश है, पानी रोकने का जो निर्णय है, वो गलत साबित हुआ। यही इसको माना जाए। और जो तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं उन्हें लेकर, तो अगर जो बात सामने आ रही है, जो आप सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि तुलसीराम सिलावट ने एक समिति गठन की बात की है, एक्सपर्ट्स उसमें शामिल रहेंगे और पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो लोग दोषी हैं उन्हें दंडित भी किया जाएगा, इस तरह का मैसेज वायरल हो रहा है। तो वो आने वाले समय की बात है। फिलहाल तो अगर हम जफर वहां देखें तो लोगों को चिंता इसी बात की है कि उनका जो घर का सामान है, उनके जो पालतू पशु हैं, वो छोड़कर उन्हें घर छोड़ना बड़ा कठिन सा लग रहा है। हालांकि जो आप बता रहे हैं कि अभी जो तमाम इलाके हैं, प्रभावित इलाके हैं, जहां पानी पहुंचने की संभावना है, उन्हें प्रशासन ने खाली करा लिया है, तमाम लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। ये कम से कम राहत की एक खबर है और ईश्वर की भी कृपा से कहेंगे कि कम से कम समय इतना मिल गया है, 3 दिन का समय, परसों से लेकर आज तक जो घटनाक्रम लगातार चल रहा है। क्योंकि अगर हम डैम के फ्लो की बात कर लें, कल जो दृश्य सामने कल से आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो जो फ्लो है वो वाकई में जानलेवा साबित हो सकता था। लेकिन अब राहत इस बात की है कि लोगों को वहां से निकाला गया है और देखना यह है आने वाले समय में जांच होती है तो क्या वाकई में ये केवल एक प्राकृतिक घटना मात्र है, यानी अतिवृष्टि के कारण ये हालात बने हैं, या वाकई में डैम बनाने में कोई चूक हुई है, या जल्दबाजी में पानी रोकने का जो निर्णय है वो गलत साबित हुआ है। वो आने वाले समय में नजर आएगा। फिलहाल जफर मौके पर देखिएगा और खुद भी सावधानी पूर्वक, जितने ज्यादा लोग हैं उन्हें समझा हम सकते हैं, क्योंकि जितना उत्तरदायित्व सरकार और प्रशासन का है उतना ही दायित्व समाज के हर व्यक्ति का है कि वो पता पाए कि जान बचाना बेहद जरूरी है, सुरक्षित स्थान पर जाना बेहद जरूरी है। बाकी जो स्थितियां हैं उन्हें सरकार और प्रशासन लगातार संभालने की कोशिश कर ही रहा है। आप भी मौके पर लोगों को जागरूक करने का काम कीजिएगा और खबर से जुड़े हर पहलू पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।